जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय दुनिया भर में सिर्फ एक ही सौदे की चर्चा चल रही है और वो है ट्विटर को इलॉन मस्क ने जो खरीदा है उसकी। जाहिर सी बात है, ये सौदा अपने आप में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी यूनिक है और काफ़ी इम्पैक्ट वाला है। दरअसल जिस तरह का ट्विटर का इम्पैक्ट आज की डेट में दुनिया में है, उसको इलॉन मस्क के खरीदे जाने के बाद जाहिर सी बात है पूरी दुनिया का एक जो प्रभाव पैदा करने वाली जो ताकत है ना, वो उनकी मुट्ठी में आ चुकी है। और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि ट्विटर का इन्फ्लुएंस वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ट्विटर को खरीदे जाने के बाद इलॉन मस्क को एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है और उनकी जो मार्केट कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा घट गई है। काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं यहाँ पर अरबों में बात कर रहा हूँ। तो जानते हैं क्या कुछ हुआ इलॉन मस्क के साथ और क्यों हुआ है उनको इतना बड़ा नुकसान। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क का कब्जा हो गया है। ये डील टेक जगत की तीसरी सबसे बड़ी डील है और इसके लिए मस्क 44 अरब डॉलर मतलब करीब 3.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। लेकिन जहां एक और एलन मस्क ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, तो दूसरी ओर इस डील पर मुहर रखने के बाद ही उन्हें तगड़ा झटका भी लगा है। उन्हें यह झटका उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयरों ने दिया है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार देर रात जैसे ही बीते कई दिनों से जारी बहस पर उस समय विराम लगा जब ट्विटर बोर्ड ने एलन मस्क के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस प्लेटफॉर्म की कमान उनके हाथ में सौंपने पर मुहर लगा दी। डील के अगले दिन मंगलवार को टेस्ला के शेयरों में जो गिरावट शुरू हुई उसने थमने का नाम ही नहीं लिया। मंगलवार को टेस्ला इंक के शेयर 12% तक टूट गए। इससे कंपनी के मार्केट कैप में भारी कमी आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एलन मस्क के ट्विटर की खरीद के बाद टेस्ला के शेयरों में आई गिरावट के एक ही दिन में टेस्ला की बाजार वैल्यू करीब 100 अरब डॉलर कम हो गई। इस डील से पहले कंपनी का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन था, जो डील के अगले ही दिन घटकर 906 अरब डॉलर रह गया। इसे दुनिया की सबसे रईस इंसान और टेस्ला स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। संपत्ति की बात करें, ट्विटर की कमान थामने के बाद ही एलन मस्क की कंपनी के शेयरों में गिरावट के बाद टॉप 10 अरबपतियों की सूची में पहले पायदान पर काबिज मस्क की नेटवर्थ वैल्यू में भी बड़ी गिरावट आई है। इस डील को 2 ही दिन हुए हैं और उनकी नेटवर्थ कम होकर 269 अरब डॉलर से कम होकर 239 अरब डॉलर रह गई। ट्विटर डील के बाद से उनकी नेटवर्थ करीब 10% मतलब करीब 29 अरब डॉलर कम हुई है। मस्क और ट्विटर के बीच हुए सौदे की बात करें तो महज कुछ ही समय में एलन मस्क ट्विटर के हिस्सेदार से मालिक बन जाएंगे। पहले टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद रखी थी और उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने ट्विटर बोर्ड को पत्र लिखकर कंपनी को 100% खरीदने का बड़ा ऑफर देकर सबको चौंका दिया था। एलन मस्क ने 43 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था। इसके बाद सोमवार को देर रात ये सौदा 44 अरब डॉलर में पूरा हो गया। मस्क के ऑफर के अनुरूप उन्हें ट्विटर के हर शेयर के लिए $54.20 चुकाने होंगे। तो यहाँ पर एक तरफ उनके साथ बहुत बड़ी कंपनी जुड़ गई है, वहीं पर उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा है। पर अब देखना ये होगा कि अगले कुछ दिनों में अगर शेयर मार्केट उठ जाता है तो ये नुकसान पता भी नहीं चलेगा और ट्विटर तो उनकी जेब में खैरा ही गया है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।